आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहाँ हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, बीटीवी वार्ड परिक्रमा में सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। वार्ड परिक्रमा का आज का अंक आधारित है वार्ड क्रमांक 32 पर, और वार्ड क्रमांक 32 की परिक्रमा हम शुरू कर रहे हैं। इस वार्ड के लैंडमार्क यानी मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिव मंदिर, यहाँ से हम वार्ड परिक्रमा की शुरुआत करेंगे, जानेंगे इस वार्ड का सूरत हाल। अब हम करते हैं शुरू वार्ड परिक्रमा, और इस वार्ड के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ का लैंडमार्क है शिव मंदिर, और इस वार्ड की जनसंख्या लगभग 6000 है, जहाँ 4500 मतदाता हैं, और ये सामान्य पुरुष के लिए, सामान्य महिला के लिए ये वार्ड आरक्षित हुआ है नगर पालिका चुनाव के लिए। तो गुजरे 5 सालों का खाका हम देखें, रिपोर्ट कार्ड हम देखें यहाँ के पार्षद महोदय का, तो कैसा रहा कार्यकाल, विकास के क्या क्या कार्य हुए, आइए जानते हैं और यहाँ के रहवासियों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं राज हरीम खेरे, मैं समाज सेवी हूँ, इसी वार्ड का निवासी हूँ मैं। जहाँ तक पुराना कार्यकाल है, और इस वार्ड में तो वार्ड काफ़ी अच्छा संतुलित वार्ड है। इसकी जो यानी कहना चाहिए संरचना है, कई वार्डों में उबड़ खाबड़ यानी ज़मीनों का समतलन नहीं रहता, पर इस वार्ड में बहुत सुशिक्षित वार्ड है, बहुत सदा हुआ वार्ड है। अगर इसमें बहुत सी लेकिन कमियां हैं। किस तरह? कई सबसे बड़ी कमी तो इस वार्ड की यह है कि इस इतना समतल वार्ड रहने के बाद नालियों से पानी नहीं निकलता। उसका मेन कारण ये है कि केवल नाम मात्र की नगर पालिका की नालियां यहाँ बनी हैं, बाकी सब नालियां आपको दिखेगी वहाँ के जो रहवासी निवासी हैं उन्होंने अपनी निजी नाली बनाई जो बहुत सक्रिय है, जिसमें पावड़ा तक अच्छे से नहीं घूम पाता, इसकी वजह से पानी नहीं निकलती। उसका कोई वो भी नहीं है कि ढाल किस तरफ है कि ढाल एक तरफ हो तो उस तरफ पानी जाए। दूसरी समस्या यहाँ की सबसे बड़ी यह है कि यहाँ जो खाली प्लाट हैं वो एक कचरे का ढेर बन के रह गए, जिसकी समय पे सफाई नहीं हो पाती है। साथ ही नाले जो हमारे यहाँ से 2 नाले गुजर रहे हैं, वो नाले आज तक पूर्ण नहीं हो पाए। एक नाला एंड पे जाके बंद हो गया, वहाँ कुछ निजी प्लाट आ गया, तो पानी का बहाव नहीं। पिछले बारिश में जो बारिश अभी हुई थी, बहुत बुरे दौर से गुजरे हमारे कुछ कार्यकर्ता, एक मैं नाम भी लेना चाहूँगा, अरुण तुरकर करके हैं, उनके घर में जो बेड होती है वो बेड पानी में तैर रहती है, पोजीशन है। तो ये सब प्राथमिकता है जो वार्ड मेंबर को करना चाहिए, वार्ड पार्षद को करना चाहिए, कि वो एक नगर सेवक कहलाता है। पार्षद के साथ साथ सबसे बड़ा टाइटल उसके पास सेवक है, तो सेवक जब तक सेवा भाव से काम नहीं करेगा तब तक वार्ड का विकास नहीं होगा। जी, तो जो पार्षद महोदय रहे अभी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कार्य जो थी उनकी क्षमता, उसमें कमी दिखाई दी। हाँ, अगर विकास नहीं हो पाया प्रॉपरली, क्योंकि 5 साल का समय काफ़ी कुछ होता है, उसमें कुछ दिखने लायक भी काम होने चाहिए। तो सफाई केवल झाड़ तो उसमें सब नहीं होता है, विकास मेन चीज़ होती है जी। किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की प्रगति वही कहलाती है जहाँ विकास होता है। आज हमारा जो देश में भी जो चल रहा है विकास, हम पहली प्राथमिकता हमारे वर्तमान में जो गवर्नमेंट हैं सब विकास को पहला मुद्दा लेके चलिए, तो विकास मेन चीज़ होनी चाहिए, और उसको फोकस करके ही जो भी आगे भी जो भविष्य में जो भी बने उसका मेन मुद्दा विकास होना चाहिए। दिलीप जी, इस वार्ड के विकास के बारे में कुछ बताइए। गुजरे 5 सालों में किस तरह के विकास कार्य हुए और कहाँ कमियाँ रह गई? विकास कार्य जो भी हुए यहाँ पे निर्माण कार्य टेक्निकल रूप से पूरे फाल्स है। मेरी नज़र में यहाँ में जितनी भी विकास कार्य हो, चाहे सड़कें बनी हो या नालियाँ बनी हो, तकनीकी रूप से बिल्कुल भी एकदम गलत बनी है। क्योंकि अगर तकनीकी रूप से जो भी कार्य होते हैं निर्माण कार्य, उसमें नगर पालिका के इंजीनियर की
दूरदृष्टि सोच जो होनी चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी कार्य सब मैंने कहना चाहिए कि एक तकनीकी त्रुटि है पूरे कार्यों में। और अगर मैं स्वच्छता की बात करूं तो स्वच्छता के स्तर पे अपना वार्ड बहुत अच्छा है, सभी परिवार स्वच्छता पे ध्यान देते हैं। नगर पालिका अमला पर्याप्त यहाँ ना होने के कारण पर्याप्त स्वच्छता नहीं हो पाती। और अगर हम इस वार्ड की बात करें कि ये सबसे बड़ा वार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो निर्माण कार्य होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए नालियों का, नई नालियाँ नहीं बनी हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पर्याप्त जो सड़कें बनी हैं वह भी तकनीकी गुणवत्ता में फेल है। जी। और आप बताइए, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रामेश्वर कोरे है। कब से रह रहे हैं? मैं कम से कम 40-45 साल से यहीं रह रहा हूँ। तो 40 साल में ऐसी कौन सी कमी है जो दूर नहीं हुई, वो बताइए। ये वार्ड तो पूरा समस्या से जूझ रहा है आज किस तरह की? तक। नाली की समस्या, रोड की समस्या, आप तो देख ही रहे हैं क्या चीज़ है, वो दिख ही रही है। तो वार्ड पार्षद ने कुछ कार्य करा इस दिशा में? कुछ करा है, कुछ नहीं करा है, कुछ संतुष्ट है, कुछ असंतुष्ट है। जैसे पानी की समस्या आज भी बनी हुई इस वार्ड में। पानी की मतलब पेयजल की? हाँ, पेयजल की। कैसे? पाइपलाइन फूटी है, बोलने जाओ कोई करता नहीं है, ये बातें आती है आगे। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के लिए भी आप लोग एक वोट करते हैं, वो कभी आए आपकी सुध लेने? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कभी इस वार्ड में तो शायद ही अब वो आते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं, छोटे लोगों की कोई सुनता नहीं है। ये तो समझ सकते हैं। चुनाव के समय आते हैं? बस अभी वोट मांगना है, आएंगे, फिर नमस्ते करके चले जाएंगे और वोट देने के लिए हम दौड़ेंगे बस। हाँ? शैलेंद्र बोपचे। शैलेंद्र जी, इस वार्ड क्रमांक 32 की मुख्य परेशानियों की हम बात करें तो किस तरह की परेशानियां आप भी बनी हुई हैं, ये बताइए। देखिए, यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं, और गलियाँ सक्रिय है होने की वजह और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है। लगभग सारे प्लाट्स में मकान बन चुके हैं, तो यातायात की सुविधा को देखते हुए जो नालियाँ बनी है उन पर ढक्कन लगना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक किसी प्रकार की घटना घटित हो सकती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी। और सफाई की क्या व्यवस्था है? पार्षद महोदय का गुजरा 5 साल का कार्यकाल वो किस तरह का रहा? संतुष्ट हैं आप उससे? सफाई ठीक ठाक है, बस वो तो ऐसा है कि नगर पालिका टोटल में शहर में घूमता हूँ मैं, सब जगह देखता हूँ वही हाल है, तो पर्टिकुलर वार्ड नंबर 32 को ही टारगेट नहीं किया जा सकता। तो मतलब जो सामान्य होती है, सामान्य ठीक है। अच्छा, आने वाले वर्षों में किस तरह का विकास और आप देखना चाहते हैं अपने वार्ड में? पहली चीज़ तो क्या है, सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उसमें कुछ जिम्मेदार नागरिक भी हैं जो रहने वाले हैं और कुछ प्रशासन भी है, तो दोनों तरफ से तालमेल सही हो और नगर स्वच्छ हो, बस मैं यही कामना करता हूँ। सिंह देशमुख। देशमुख जी, आप इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? यहाँ तो मेरे को हो गया 30-35 साल। तो 30-35 साल से लेके अब तक का हम एक ग्राफ देखें तो आपके वार्ड में किस किस तरह के विकास कार्य हुए? विकास है, पहले नालियाँ नहीं थी, अभी नालियाँ हो गई है। बस यही है कि अपने एक मंदिर मतलब सार्वजनिक जगह पर खड़े हैं, और जैसे इसके आजू बाजू में जो ये कच्चा फच्चा ये अभी तक पक्का नहीं हुआ है, तो ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की बहुत शिकायतें हैं, तो इस वार्ड में ये समस्या है बनी हुई? हाँ, नहीं, वो तो अब इंजीनियर पे डिपेंड करता है, क्या है उसने कैसी नालियाँ बनाए, क्या है स्रोत पानी का ढंग से बहाव नहीं है उसका। तो आपके वार्ड पार्षद द्वारा क्या प्रयास किए गए इस दिशा में? नहीं, उनको करता है। तो उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? हाँ, अब जैसा सही है सब। अच्छा, एक बात और बताइए सर, अब आने वाले समय में नगर पालिका 125 रुपये का सफाई कर प्रत्येक घर से लगाने वाली है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये अधिभार है समान सभी नागरिकों पर, या ये कम होना चाहिए, या ये ठीक है? नहीं, ये तो लगना ही नहीं चाहिए ना, ये तो संपत्ति कर के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। अलग से मतलब ये एक उपभोक्ता पे भारी है, 125 रुपये का पर मंथ जो लगाने वाली है, ये नहीं लगना चाहिए। हाँ। आपका नाम? शकुन सोलंकी। शकुन जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? मैं तो 40 साल हो गए जी। तो 40 सालों में अब तक कौन सी समस्याएं जो दूर नहीं हो पाई? समस्या तो सभी चीज़ है कि नाली नहीं बन पा रही थी पहले, फिर काफ़ी अभी बन चुकी है, और साफ़ सफाई उतनी हो नहीं पा रही है, वार्ड मेंबर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तो फिर ये नाली साफ़ करने की कोशिश यानी कि कार्यक्रम चालू हो जाता है, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। शुरू से जब से खड़े होते हैं, जब से अगर काम सब शुरू करें तो काफ़ी काम हो सकता है जी। है। और पेयजल की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? नल प्रॉपर आते हैं? हाँ, नल पूरा आता है वैसे नगर पालिका से। कचरे का उठाव वगैरह भी होता है? हाँ,
आते हैं। नालियों की मुख्य समस्या है। हाँ, नालियों की मुख्य समस्या। जी। तो पिछले 5 साल को हम देखें तो आपके पार्षद के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? नहीं, उतना तो नहीं है जो होना था पहले, यानी कि जो अपने को चाहिए 5 साल तक के जो दिया है कार्य, तो वो नहीं हो पाया है। आपका नाम? वीणा पारदी। हाँ, ये बताइए मैडम, आप इस वार्ड में कितने दिनों से रह रहे हैं? मैं 18 साल हो गया। तो कौन सी समस्या आपको अभी भी लगती है कि इस वार्ड में है? सफाई नहीं हो पाती अच्छे से, नालियों की सफाई होना चाहिए, बस वो नहीं है। वो प्रॉपर नहीं है। पानी होने की सुविधा तो है। अच्छा, आपके पार्षद महोदय आप लोगों से संपर्क में रहते हैं क्या? हाँ, संपर्क में रहते हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कभी आए आप लोगों की समस्या जानने? नहीं नहीं, वो अभी तक नहीं आए हैं, अभी इस वार्ड में घूमे ही नहीं है वो। अब जब चुनाव के समय लोग आएंगे आपसे वोट मांगने और आप लोगों से कहेंगे कि अपना मत हमें दीजिए, तो क्या आप अपनी मांगे उनसे रखेंगे? हाँ, पहले तो मांगे रखेंगे, उसके बाद ही हम वोट देंगे। हमारे साथ रक्षा जी भी हैं जो उम्मीदवारी पेश करती हैं इस वार्ड में, वार्ड पार्षद के रूप में वो अपने आप को देखती हैं आने वाले समय में। तो हम जानते हैं कि पहली बात हम ये उनसे पूछेंगे कि आप किन किन कार्यों से असंतुष्ट हैं, और जब अगर आप पार्षद चुनी जाती हैं तो किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा कराए जाएंगे? मैं रक्षा हरिलखेरे, अभी फ़िलहाल मैं भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष हूँ, और मैं वार्ड की सेवा के लिए मैं वार्ड का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे नालियों का विकास नहीं हो रहा है, छोटी छोटी नालियाँ हैं, नगर पालिका के द्वारा कुछ ही नाली बनाई गई है, और बाकी तो मकान मालिकों ने ही बनाया है, तो उसकी पानी की निकासी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। तो अपना पहला उद्देश्य ये रहेगा कि नालियों की सफाई की जाए, वार्ड की पूरी सफाई हो। यानी अभी तक है तो हम भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर ही रहे हैं, और दूसरी चीज़ की समाज की भी सेवा कर रहे हैं। तो अभी इस बार ऐसा लग रहा है मुझे कि अपन वार्ड की सेवा की जाए, वार्ड में कुछ अपना समय दिया जाए जी ये करके। और जी, इससे पहले भी जो वार्ड पार्षद चुने गए वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही थे, तो उनके कार्यों में कहाँ चूक रह गई? वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कहीं ऐसा है कि कुछ लोग संतुष्ट है, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। यानी जैसे शुरू में यानी जैसे बन गए, उसके बाद में ध्यान नहीं दिया करो। हाँ, जैसे शुरू में तो ध्यान मैंने बन गए तो कम से कम कुछ मैंने ध्यान दिए, उसके बाद में बीच में गैप कर दिए, फिर चुनाव है। ऐसे लोगों की पब्लिक की यानी सोच है कि भाई नहीं, चुनाव के समय आते हैं, वोट मांगते हैं, मीठा बोल लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाते ऐसा। अच्छा रक्षा जी, ये जो वार्ड है इसकी जनसंख्या 6000 के आसपास है, और यहाँ पर केवल 2 ही सफाई कर्मी नगर पालिका द्वारा दिए जाते हैं, तो ये कहीं अपर्याप्त नहीं महसूस होता आपको? हाँ, कि ऐसा लग रहा है ना कि इतना बड़ा वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड नंबर 32 है, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ कम से कम 6-7 यानी ऐसे कर्मचारी यानी रहना चाहिए। नालियों की सफाई है, ये है वो है। जैसे खाली प्लाटें हैं, वहाँ पे खाली प्लाटों में कचरा फेंक दिया जाता है, पूरी गंदगी फैल जाती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ की भी सफाई की जाए, या कुछ यानी इन लोगों को हाँ कार्यवाही हो। ऐसा ये होता है गंदगी यानी परेशान होते हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश में भी जैसे वो गंदगी पूरी हो जाती है, पूरी यानी बदबू आती है, तो पब्लिक परेशान होती है। ना आम नागरिक ही तो परेशान होते हैं ना। तो वही पब्लिक का कहना है कि भाई चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, मीठी जो भी है ये कर लेते हैं, उसके बाद में तो जरूरत नहीं दिखाते ऐसा करते। तो ऐसा जनप्रतिनिधि ने चाहिए जो इनकी बात सुने और पूरे कार्यकाल के दौरान सुने। जी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अनीता कोरे है। अनीता जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? ये वार्ड में मैं कम से कम 20 ज़्यादा यानी मेरा बर्थ यहीं पे हुआ है। जी, मतलब काफ़ी टाइम से आप यहाँ रह रही हैं, तो आपने तो यहाँ पे काफ़ी कार्य होते हुए भी देखे होंगे, लेकिन विकास कार्य जैसे सड़क तो हमें दिख रही है यहाँ पर, लेकिन नालियाँ नहीं है, अभी भी नालियाँ नहीं है। तो ये कौन कौन सी ऐसी और समस्याएं जो बनी हुई हैं? बहुत सी नालियाँ हैं, जैसे बहुत जगह पाइपलाइन फूटी हुई रहती है, कई जगह में जो गलियाँ है उसमें रोड बनने की है लेकिन बनाई नहीं गई है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं। तो आपके वार्ड पार्षद द्वारा गुजरे 5 सालों में इस तरफ क्या उदासीनता दिखाई गई या कार्य करते रहे? कुछ जगह पे उदासीनता है, कुछ जगह पे हम उनको भी नहीं कह सकते, अब उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किए होंगे,
लेकिन कुछ जगह पे है उदासीनता भी है, कुछ जगह पे अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है। जी, और प्रकाश की क्या व्यवस्था है इस वार्ड में? स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट कहीं की है, कहीं नहीं है, कहीं फूटी हुई रहती है, ये सब प्रॉब्लम रहती है हमेशा। जी, तो आने वाले समय में किस तरह का पार्षद आप चुनना चाहेंगी? पार्षद तो ऐसा होना चाहिए जो ये सब समस्याओं का निराकरण अच्छे से करे, सब समाधान संतुष्टि रहे सभी को। यही पार्षद से यही उम्मीद की जा सकती है। और अध्यक्ष महोदय भी आपसे वोट मांगने आते हैं नगर पालिका के, उसके बाद वो कभी आते हैं 5 सालों में? 5 सालों में वैसे मैंने तो ज़्यादा नहीं देखा है उनको यहाँ पे, फिर भी आते रहते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 32 के निवासी और सीनियर सिटीजन राधेलाल कसार जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने इस वार्ड में क्या कुछ विकास होते हुए पाया और कहाँ कमियां रह गईं। ये आउटर जितने वार्ड हैं बालाघाट के, उसमें ये भी सम्मिलित है। ये तो एक कॉलोनी हमने जब बनाई तो उसके बाद इसके विकास होना शुरू हुआ है। और इसमें ये वार्ड इतना बड़ा है कि इसमें कम से कम 3 पार्षद इसमें होना चाहिए था। पता नहीं किस कारण से कलेक्टर महोदय ने या शासन ने जो परिसीमन जो किया जा रहा था उस परिसीमन को उन्होंने रोक दिया, जबकि प्रक्रियाएं जो जितनी संभव थी कि भाई जो वार्ड का जो विभाजन परिसीमन किया गया था उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया, यानी कि कलेक्टर ने जारी कर दिया था। दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे, दावे आपत्ति हो जाने के बाद भी नोटिफिकेशन शासन का होना था और वार्ड का विभाजन हो जाता। 33 के 33 वार्ड रहते। एक और एक दिक्कत इस वार्ड में ये आती है कि बार बार ये महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अभी भी वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया, इसके पहले भी जो पिछला वार्ड था वो पिछला कार्यकाल था उसमें भी महिला के आरक्षित हुआ, उसके पहले ही महिला का आरक्षित हुआ। तो सर क्या दिक्कत होती है फिर महिलाओं से ऐसी? नहीं दिक्कत नहीं होती। उसमें क्या होता है कि अभी इसके पहले जो महिला पार्षद रही हैं तो महिला पार्षद काम न करके उनके पति काम करते हैं। अच्छा। तो ये एक संकट है इस वार्ड के लिए। तो भी वो जो अभी जो पार्षद पति थे वो भी काम करते थे, यहाँ आते थे, उनसे बात करते थे तो वो आते थे और जो भी उनको बताया जाए छोटा मोटा काम तो वो कर देते थे। और ये इस वार्ड में स्थिति ये है कि जितना भी विकास किया जाए कम है और ये गायखुरी तक जाता है ये। और अभी करीब 1 किलोमीटर तक जो है वो काम लोगों के अपने मकान बनाने के निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो इसमें तो जितना ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि बीच के जो वार्ड हैं पुराने वाले वो बहुत छोटे वार्ड हैं और ये आउटर वार्ड हैं 1 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर, ये बहुत बड़े वार्ड हैं जी। अब इसमें अब शासन जो निर्णय करेगी वही तो होता है। तो भी अभी मैंने जो उसमें देखा था परिसीमन की जो स्थितियाँ थी तो उसमें जो जनगणना होती है उसके बाद ये परिसीमन होना चाहिए। तो ये जो अभी वार्ड का जो गठन किया गया है ये 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया। अच्छा। उसके बाद में 2001 की जनगणना हुई, उसके बाद 2011 की जनगणना हुई, तो उसमें भारी परिवर्तन हुआ है आउटर वार्डों में, सभी आउटर वार्डों में। और अगर वो परिसीमन करके वार्ड जो इस प्रकार से बना दिए जाते ताकि वो एक शक भी रहे और एक दूसरे से उनका संपर्क भी रहे। अभी मैं आपको बताऊं कि वार्ड नंबर 21 जो है, वार्ड नंबर 22 जो है ये काली पुतली चौक से लेकर के मोती तालाब तक आता है और वो मार्डिकर गली से कटता है वो जी। तो ये एक शक नहीं है ये। हाँ, तो ये जो एक बड़ी विसंगति है और प्रत्येक जो जनगणना की घोषणा हो जाने के बाद में ये परिसीमन करना चाहिए और ये जिम्मेदारी कानून में कलेक्टर को दी गई है। इस बार कोशिश हुई, फेल हो गया वो। तो ये परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं बालाघाट में। जी जी। और हमने देखा कि आपके घर के कुछ ही दूर अभी जो गुजरी बारिश हुई जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। तो इस वार्ड की क्या महती आवश्यकता है कि बार बार ये जल भराव की स्थिति ना हो? जल भराव की स्थिति यहाँ बनने वाली हमेशा के लिए। कारण ये है कि ये जो नहर है, पहले तो यहाँ पर नर्मदा नगर हमने इसको बसाया था पहले, तो नर्मदा नगर के नाम से यहाँ तो भारी पानी भर गया था, हमारे घर में भी पानी आ गया था और उसकी वजह ये नहर है।
और पूरा बालाघाट का अधिकांश पानी जो है, जो इस साइड का है सर्किट हाउस रोड से इस तरफ का जो पूरा पानी यहाँ पर कलेक्ट होता है, अब वो कुछ लोगों का विभाजन पानी का कर दिया गया है, तो उससे अब उतने जल भराव यहाँ नहीं होता। नहीं तो हमारे घर में पानी आने का मतलब पूरे एरिया में पानी घुस गया था। तो ये नहर जो है इसका कोई उपयोग नहीं है। जब ये नहर बन रही थी उस वक़्त भी हमने प्रशासन को निवेदन किया था कि भाई इस नहर को ना बनाया जाए, क्योंकि इससे न तो कुछ सिंचाई भी कुछ नहीं होना है। लेकिन अब शासन ने जो एक बात निर्धारित कर देते हैं, शासन उसका काम पूरा करते हैं, वो कर लिया। लेकिन उसके बाद भी एक भी डिसमिल में कोई सिंचाई का काम इस नहर से, इस ब्रांच नहर से नहीं हुआ है। तो अभी हमने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात किया था कि भाई इसको रोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि अभी बालाघाट शहर में रोड की भारी ऐसी दिक्कतें हैं कि वो बाईपास रोड बनाना पड़ता है। तो उसके साथ में बालाघाट में रिंग रोड बना देने की ज़्यादा ज़रूरत है। रिंग रोड अगर बना दिया जाए तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं बालाघाट में, इसका समाधान हो सकता है। अभी एक लंबी योजना है और जो भी अभी नया कार्यकाल आएगा तो वो अपना करें और इस रोड को कन्वर्ट कर देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जी, तो पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो आप अपने पार्षद महोदय के कार्यकाल से या महोदया के कार्यकाल से संतुष्ट हैं या नहीं? यहाँ तो कोई भी संतुष्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वार्ड बहुत बड़ा है। लेकिन जो भी काम हुआ है, वो जो भी नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति थी, शासन की जो योजनाएं थी, उसका काम यहाँ पर कुछ हुआ है और अब कुछ काम पूरा हो जाता है। सर, आपका नाम? ब्रजेश हजारी। ब्रजेश जी, इस वार्ड में वार्ड नंबर 32 में कब से रह रहे हैं? मैं 4 साल हो गए। तो इस वार्ड में क्या क्या कमियां हैं? वार्ड पार्षद द्वारा क्या कुछ कार्य कराए गए, कहाँ कमियां रह गई, ये बताइए। कमियां ये रह गई है कि नालियों की सफाई जो है नियमित रूप से हो। कुछ ओपन नालियाँ हैं वो पैक हो जाए, जैसे ये नाली ओपन नाली है, ये पैक हो जाए। और लाइट वगैरह तो है, जैसे यहाँ का लाइट अभी जल नहीं रहा है, तो जलता है कभी, ये स्ट्रीट लाइट में एक लाइट अभी जल नहीं रहा है। बाकी व्यवस्थाएं तो अच्छी है, बढ़िया गार्डन बन गया है और साफ़ सफाई तो हो रही है, आता है कचरा ले जाने वाला और काम तो हो रहा है, लेकिन और भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो पानी की जो सप्लाई नए कनेक्शंस लगे हैं ना, तो कुछ जगह पानी बहुत बहता है और कुछ जगह कुछ लोगों ने अपने घर में कनेक्शन ले लिए हैं। लेकिन जैसे अभी आप देखेंगी वहाँ एक कनेक्शन लगा हुआ है मेरे पीछे, वो ओपन ही है। कुछ जगह पानी बहते रहता है, बहुत सी जगह नल का पानी व्यर्थ में बहुत बहता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी व्यवस्थाएं तो अच्छी है, काम अच्छा हो रहा है, पार्षद अच्छा काम कर रहा है। जी सर, ओके। जी, आपका नाम? जैसा कि मेरा नाम आशीष हजारी है। आशीष हजारी जी। जैसा कि भैया ने हमारे बताया, जैसे भी काम अच्छा चल रहा है, नाली का साफ सफाई ठीक हो रही है। अभी थोड़ा कचरा नाली साफ़ करने के बाद अलग रख दिया जाता है, लेकिन उसको उठाने में देर करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। जैसे सफाई कर दी तो तुरंत उसके बाद कचरा उठा लेना चाहिए उनको। और नाली में पानी बहने का सवाल है, वाटरफॉल होते रहता है, थोड़ा बहुत थोड़ी सी पाइपलाइन में गड़बड़ी होगी, आशंका यही जता रहे हैं हम अपनी। और लाइटिंग का जहाँ तक सवाल है, तो लाइटिंग मरकरी तो जलती है, लेकिन उसका उजेला उतना कम पर्याप्त नहीं है। मतलब बाकी सब वैसे कोई ऐसे दिक्कत नहीं है यहाँ। वार्ड मेंबर अच्छा मिला है अपने को भी। और बाकी झाड़ तो लगते नहीं वैसे यहाँ, झाड़ का ऐसा नहीं, गार्डन है यहाँ पर भी। और झाड़ का सवाल है, झाड़ लगने के कारण क्या है, घरों में बगीचा झाड़ लगा लिए फल फूलों के, तो बाकी सब ठीक है। और कुछ गार्डन। आपका नाम? ये डीसी पटले। पटले जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पर मैं रह रहा हूँ जी 7 साल हो गए। तो 7 सालों में आपके वार्ड पार्षद जो गुजरे 5 साल थे, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए, ये बताइए। बहुत सारे विकास कार्य कराए गए। एक तो ये रोड ये बनाई गई और ये नाली बनाई गई। ये बिजली के ये खंभे लगाए गए और ये बिजली सप्लाई की पहले नहीं थी यहाँ कोई ये व्यवस्था। ये नाली भी नहीं थी, रोड भी नहीं थी।
ये सब ये पार्षद की ये मेहरबानी से नहीं हुआ है। और ये साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रहती है आपके वार्ड में? साफ सफाई यहाँ यानी महीने में एक दो बार होती है, फिर भी अभी भी मतलब आवश्यकता है। और हाँ, जैसे ये खाली प्लाट है यहाँ, ये जो झिल्ली वगैरह हैं ये ज़रा नियमित रूप से नहीं हो पाती सफाई। जी 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 जी। आपका नाम? वैजंती पटले। इस वार्ड में क्या जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था है? जो पानी वगैरह की है, नल की, वो होती है? नहीं जी नहीं, नल अभी तो नल नहीं लगे, आई है पर लगे नहीं घर में। ये कनेक्शन नहीं है। जी। इसके अलावा और कोई परेशानी? इसके अलावा परेशानी वही नाली वाली सफाई होना चाहिए हमेशा, मतलब हर 2 महीने 1 महीने में होना चाहिए। होती है जरूर, पर लेकिन थोड़ी नियमित नहीं हो पा रही। नियमित नहीं होती। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम स्मिता पटले। अस्मिता जी, बताइए कि पार्षद महोदय के गुजरे 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हीं के रहते में रोड नाली सब काम हुए हैं। और हम चाहेंगे कि और भी मतलब यहाँ थोड़ी जो गंदगी है उसकी साफ़ सफाई हो, प्रॉपर नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो सफाई करें, तो थोड़ा सा ये कीड़े मकोड़े मच्छरों से हम लोगों को राहत मिलेगी। बाकी तो पार्षद अच्छे हैं। वार्ड परिक्रमा में आज हमने की वार्ड क्रमांक 32 की परिक्रमा। काफ़ी बड़ा ये वार्ड है, अलग अलग क्षेत्रों में बिखरा हुआ ये वार्ड है और निरंतर यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। मतलब हम कहें कि ये डेवलपिंग एरिया है। 6000 लगभग यहाँ जनसंख्या है, 4500 मतदाता हैं। सामान्य महिला के लिए नगर पालिका चुनाव के लिए वार्ड पार्षद के लिए ये वार्ड आरक्षित हुआ है। समस्याएं यहाँ पर भी बनी हुई हैं। मुख्य समस्याओं की बात करें तो सफाई का अभाव है, नालियों की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम का समुचित व्यवस्था ना हो पाना, ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है। और हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो है वार्ड नंबर 32 का स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की स्मृति में बनाया गया एक गार्डन। और इस गार्डन की स्थिति आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये वार्ड भी कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे छूट गया है। स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की स्मृति में इस वार्ड का नामकरण किया गया, लेकिन गार्डन के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एक 4 दीवारी है। इसके अलावा गार्डन जैसी और कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल आने वाले चुनावों में उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार चुनकर आए जो इस वार्ड को विकास की दौड़ में काफ़ी आगे ले जाए और विकास से जोड़ पाए। आज की वार्ड परिक्रमा का अंक यहीं समाप्त करते हैं। मेरे सहयोगी शहबाज खान के साथ मैं थी माधुरी कटरे ब्रह्म। दीजिए अनुमति, नमस्कार। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था? जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।